हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11 वैज्ञानिकों को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 नामक भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में नजला बर्डने रोमथाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्यूनीशिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नजला बोर्डेन रोमथाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया गया है। 2 महीने पहले जब राष्ट्रपति कैस सैयद ने कार्यकारी अधिकार ग्रहण किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया था। राष्ट्रपति ने कहा था कि आपातकाल में सरकार राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होगी, इसलिए नए प्रधानमंत्री के पास पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में कम प्रत्यक्ष शक्ति होगी। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, किसने अक्टूबर 2021 में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्मिता देवरानी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने 1 अक्टूबर 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा MNS के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। चौथा क्वेश्चन है गाइस, कंगना रणावत को किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, संदीप सिंह। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वर्तमान के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKF भदौरिया 30 सितंबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद एयर मार्शल VR चौधरी को वायुसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। VR चौधरी 1 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नागालैंड 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने की थी। यह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा आयोजित किया जाता है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनः निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत किस देश के साथ 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। नवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी जो है आपका भूपेंद्र यादव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2021 की घोषणा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल गया है, जिससे उसे अनोखी पहचान मिली है। जीआई मिलने के बाद अब उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान हो जाएगी। सफेद प्याज फसल से प्रति एकड़ करीब 2 लाख की औसत आमदनी होती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप में किस टीम ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वर्ल्ड वुमेन टीम चेस चैंपियनशिप, भारतीय टीम फिडे विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक जीता। भारत ने शनिवार को फिडे विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक अपने नाम किया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5वां संस्करण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत बुधवार को अरब सागर में होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2012 में हुआ था, जिसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? इथियोपिया। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीजा असेनाफी ने पद की शपथ दिलाई। अभी की समाजवादी पार्टी को जून के संसदीय चुनाव का विजेता घोषित किया गया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी, लेकिन बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा पिछले चुनाव से बेहतर बताया गया था। वह 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रूसी सेना ने सोमवार को बताया है कि रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जिरकॉन मिसाइल को सेवरोडोनेट्स्क पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया गया और वेरेट सागर के तट पर स्थित एक नकली मॉक लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया। 15वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अक्टूबर 2021 में फायर बोल्ट कंपनी द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस शहर में बनेगा? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दुनिया का तीसरा और भारत पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलेगा।
शहर में यातायात के दबाव व पर्यटकों की सुविधा के लिए कैट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहे गदौलिया तक 4.2 किलोमीटर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अक्टूबर 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भूजल प्रबंधन के लिए आधुनिक हेलीबोन सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किया, वह कौन है? जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल लिया। केंद्रीय मंत्री परिषद में बुधवार को किए गए बड़े फेरबदल एवं विस्तार में उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। गाइस अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। WHO ने इसे विज्ञान, बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया है। 19वां क्वेश्चन है गाइस, अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को कांस्य मिला है। गीता फोगाट ने 2012 में, बबीता फोगाट ने 2012 में, पूजा डाड़ा ने 2018 और विनेश फोगाट ने 2019 में कांसे का तमगा जीता था। और अंशु विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, श्री PL हरनाद ने हाल ही में किस स्पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS के अधिकारी PL हरनाथ को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरनाथ ने अपनी 27 साल की सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें भारतीय रेलवे में 22 साल और बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय में 5 साल शामिल हैं। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट PPT ओडिशा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सेबी का मतलब क्या है? सेबी का मतलब, तो सेबी का मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसके साथ म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण निहित हैं? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेबी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। द बेसिस रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट्स लाइज विद द म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण के पास नीति है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी। अगला क्वेश्चन, वाणिज्य के किस पहलू से वुल्स और बियर जुड़े हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज बाजार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वुल वह सटोरिया होता है जो किसी कंपनी के शेयरों के निकट भविष्य में भाव बढ़ने की उम्मीद के साथ उनको मौजूदा भाव पर खरीदता है, ताकि वह उन्हें आगे ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सके। बियर यानी कि मंदरडिये वह सटोरिये होते हैं जो किसी कंपनी के शेयर उनके निकट भविष्य में भाव गिरने की आशंका में बेचते हैं। 24वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोपोली की मूल विशेषता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुछ विक्रेताओं कई खरीदार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ओलिगोपोली एक कमोडिटी बाजार है जब एक समरूप कमोडिटी बनाने वाली कम संख्या में फर्म होती हैं। कुछ विक्रेता कई खरीदार ओलिगोपोली के मूल चरित्र हैं, एक बाजार की स्थिति में जिसमें उद्योग में कुछ ही फर्में हैं जो या तो सजातीय उत्पाद का उत्पादन करती हैं या उत्पादन की दी गई लाइन में उत्पाद भेदभाव होने को ओलिगोपोली कहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, राज्य वित्तीय निगम मुख्य रूप से विकसित करने के लिए सहायता देते हैं।
लघु और मध्यम स्तर के उद्योग। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राज्य वित्तीय निगम एसएफसी राज्य स्तर के वित्तीय संस्थान है जो संबंधित राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एसएफसी संतुलित क्षेत्रीय विकास, उच्च निवेश, अधिक रोजगार उत्पादन और उद्योगों के व्यापक स्वामित्व को सुनिश्चित करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ के वितरण के संबंध में सत्य है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और गरीबों की आय घट रही है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसकी सत्ता बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्रों में असमानताएं मौजूद हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती। 28वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बांग्लादेश में 14.8% आबादी गरीब है, जबकि भारत में गरीबी की आबादी 21.2% है। 1983 में भारत में गरीबों की आबादी 54.8% थी, जबकि बांग्लादेश में 29.9% लोग गरीब थे। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी, ये आपको ध्यान रखना है। ए है, अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान है, वे चुनाव करते हैं, दल होते हैं और वे नागरिकों को अधिकांश अधिकारों की गारंटी देते हैं। बी है, लोकांतर अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासन व्यवस्था आम तौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद्विता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकता है। जैसे भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। गाइस अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह, चिंतामन, केलकर और मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए। 33वां क्वेश्चन है गाइस, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1927 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कर्वंती विश्वामिनः, जिसका अर्थ होता है विश्व को आर्य बनाते चलो। 35वां क्वेश्चन है गाइस कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास हैं। इस दल का युवा संगठन अखिल भारतीय युवक लीग यानी कि ऑल इंडिया यूथ लीग 2004 के संसदीय चुनाव में इस दल को 1365 से कम 1365 से 55 मत यानी कि 0.2% से 3 सीटें मिली। सो गाइस अगला क्वेश्चन है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भूस्खलन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भूस्खलन के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर तक तूफानों का मौसम होता है, लेकिन 65% तूफान साल के अंतिम 4 महीने सितंबर से दिसंबर के बीच आते हैं। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवात भारत गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अधिकांश उत्तरी भारत में बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र कई विस्मयकारी भूस्खलन संबंधी समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित है। सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूस्खलन भी चिरकालिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण करोड़ों रुपए की आर्थिक हानियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का 35% क्षेत्र हिस्सा ऐसा है जिसमें 750 मिलीलीटर और 1125 मिलीलीटर के बीच वर्षा होती है और उसे सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, जबकि भारत के 33% हिस्से में 750 मिलीलीटर से कम वर्षा होती है और इसे गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश 77,462 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेशों के भूभागों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ब्रुंटलैंड कमीशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और बृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की।
इसके अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19.27। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 20.55% करीब 20.6% वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1990 के दशक में भी सुरक्षा की अवधारणा उभरने के कौन से कारक नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एड्स व वर्ल्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? अभाव और भय से मुक्ति। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सुख, समृद्धि एवं शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सच्चरित्र तथा सदाचारी होना पहली शर्त है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव नहीं है। हमें यह दुर्लभ मानव जीवन किसी भी कीमत पर निरर्थक और उद्देश्यहीन नहीं जाने देना चाहिए। लोकमंगल की कामना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 48वां क्वेश्चन, पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? सामाजिक अस्त्र परिसीमन संधि 2। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इस धारणा से हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर सर्वप्रभुत्ता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुए? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1995 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है। वर्तमान में यह संस्था सीरिया में हथियारों को समाप्त किए जाने का काम देख रही है। नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने 2013 का शांति पुरस्कार इस संस्था को दे दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।